और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में आज करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठक में करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगी थी। सीसी की बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, कमलनाथ आदि नेता शामिल हुए। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं सभी 5 राज्यों की वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। जानकारों के अनुसार मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 136 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। अभी भी 94 नाम पर विचार चल रहा है। वहीं कांग्रेस की अभी एक भी सूची नहीं है। पार्टी के सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच का गेम खेल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। इसलिए इस चुनाव समिति की बैठक पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। इस बात की भी आशंका है कि राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद विभिन्न दलों में विरोध के स्वर भी उठ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर पैर रख रही। छत्तीसगढ़ में सरकार बचाए रखने और मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता पर काबिज होने की कवायद में पार्टी कोई कसर बाकी नहीं चाहती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सुनील जी, आज मध्य प्रदेश चुनाव में 50 प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस मोहर लगाने जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। क्या मान रहे हैं आप, क्या वाकई कांग्रेस वहां पर कुछ बड़ा गेम करने वाली है या फिर कुछ खास चेहरों को सामने लाने वाली है? क्या लग रहा है? देखिए नेहा जी, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है भारत के लिए जी। मध्य प्रदेश का चुनाव भी तिथि घोषित हो चुकी है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। कांग्रेस देख रही है कि कहीं ऐसा न हो टिकट बांटने के बाद आपस में मतभेद मुखर के उपस्थित हो। आपने पहले भी देखा है कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद विरोध शुरू हुआ है। उससे भी कांग्रेस बचना चाह रही है कि कहीं ऐसा न हो कि हम टिकट बंटवारा शुरू करें और आपस में विवाद शुरू हो जी। इसलिए कांग्रेस प्रतीक्षा कर रही है कि टिकट इस हिसाब से दी जाए कहीं आपस में कोई दिक्कतें न हो। दिक्कतें होगी इसलिए जी टिकट बंटवारा शुरू होने दीजिए एमपी में जी। और फिर देखिएगा कि टिकट बंटवारे के बाद कितने मतभेद उभर सामने आते हैं इनके। और भारतीय जनता पार्टी सरकार वर्तमान में है, फिर आप देखिएगा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी फिर विजयी हो गई। कारण है कि वहां मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता अब सब देख रही है कि कांग्रेस देश के साथ खड़ी है कि देश विरोधियों के साथ खड़ी है। और ये कल का जो बयान आया है राहुल जी का, ये तो कांग्रेस को बिल्कुल डुबाने वाला ही है। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और ये पूरे देश में, कोई ये नहीं एमपी में है कि राजस्थान में है। आगामी चुनाव होने दीजिए। जो बाबा रामदेव ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो मुझे भी लग रहा कि वही समय आ गया है। एक ऋषि की शराब पे लग गई इनको कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। जी श्रेया जी। जी जी सुनील जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर के पूरी तरीके से स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि गठबंधन के साथ वो 2024 का चुनाव भी जीतेगी और जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी कांग्रेस कुछ बेहतर करने वाली है। ऐसा है स्नेहा जी, न चोर दूर न अंधेरी रात दूर है जी। वो हिमाचल परिस्थितियां और रही, एमपी परिस्थितियां, राजस्थान परिस्थितियां कुछ और हैं। दावा तो 24 चुनाव सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे जी। लेकिन मुंगेरी लाल के सपना देखने वाले राजनेताओं के साथ देश की जनता कितनी खड़ी है इसकी पिक्चर 24 में स्पष्ट हो जाएगी। जी। वर्तमान में भी स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस साथ कितना देश खड़ा है और कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। कांग्रेस जो बयान निकल के नेताओं के आ रहे हैं, कहीं सनातन पर कहीं देश पर, ये कांग्रेस के लिए एकदम नासूर होते जा रहे हैं। और इसका जवाब 24 के चुनाव में जनता 5 स्टेट में और भारत में लोकसभा के चुनाव में भी देगी।
आप देख लीजिए 24 चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। कांग्रेस अब सत्ता में आने वाली नहीं है। इनको भगवान राम श्राप लग गया, राम सेतु का और बाबा रामदेव का। दो श्रापों से कांग्रेस उभर बाहर नहीं आई है, क्योंकि आपको याद होगा कि रामदेव के ऊपर कितना बड़ा जुर्म कांग्रेस ने किया था, कैसे प्राण बचे रामदेव जी के, जी ये भी बताने की चीज नहीं है। तो कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो देश विरोधियों के साथ खड़ा हुआ है। भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे उनके समर्थन में। जी तो हमको तो नहीं लग रहा कि भारत का कोई बुद्धिजीवी वर्ग अब कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें पूरी तरीके से इस वक्त मध्य प्रदेश